Hello students, here our second lecture of biology class 10th, first chapter life processes. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है और लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़ा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, तो उसे ही हम क्या बोल देते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो फिर यहाँ पे बात आई थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की और हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। दे कैन मूव, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर, दे ग्रो, दे रिस्पॉन्ड टू चेंज अराउंड दैम, रेस्पिरेशन, दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, दे रिप्रोड्यूस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेसेस कितने टाइप की होती हैं या मेन टाइप कौन कौन से होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट NCERTGM, जिसे हमने कैसे याद किया था, NCERT, गुड मॉर्निंग। सो N फॉर न्यूट्रिशन, C फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, E फॉर एक्सक्रीशन और वेस्ट, R फॉर रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन, T फॉर ट्रांसपोर्टेशन, G फॉर ग्रोथ एंड M फॉर मोमेंट। ओके, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, हमारी एक लाइफ प्रोसेस जो कि जिसे हम न्यूट्रिशन बोलते हैं, हम न्यूट्रिशन के बारे में अब इसमें पढ़ेंगे। ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन को हम डिफाइन करेंगे, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स कि जो भी खाना आप खा रहे हो वो किसके फॉर्म में खा रहे हैं, या जो भी आप खा रहे हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन्स के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, वाइटामिन के फॉर्म में एंड मिनरल्स के फॉर्म में जाके जो कन्वर्ट होगा, या इस फॉर्म में जब आप ले रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं हम पोषण। ओके, तो अब हमने बोला कि न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड, intake of food in the form of carbohydrates, proteins, lipids, वाइटामिन एंड मिनरल्स एक्सेट्रा, इन सब के फॉर्म में जब हम लेंगे तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा न्यूट्रिशन। ओके, तो जब हम बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, मिनरल है, वाइटामिन्स हैं, तो फिर हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि हम ऐसा कौन सा खाना खाएं जिससे हमें ये न्यूट्रिशन मिले। हम कौन सा ऐसा खाना खाएं जिससे कि हमारी बॉडी में इन चीज़ों की कमी ना हो, हमारी एक लाइफ प्रोसेस तो अच्छे से हो जाए, है ना। तो इसके लिए ओके, नेक्स्ट आई विल टेल यू कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ मिलेगा, वी गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, मेज, पोटैटो एक्सेट्रा। ओके, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा, राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। ओके, इन सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। यानी कि अब जब भी आप खाना खाएंगे तो अपने खाने में राइस इंक्लूड करना है, व्हीट इंक्लूड करना है, मेज इंक्लूड करना है एक्सेट्रा। पोटैटो आप इंक्लूड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। नाउ आपको अब बात करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेंगे, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, अगर आपको प्रोटीन खाना है, प्रोटीन की आपको ज़रूरत है, तो प्रोटीन का अल्टीमेट रिच सोर्स हमारी होती है पल्सेस। ओके, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, लाइक ग्राम, सोयाबीन, पीजन पी एक्सेट्रा। ओके, प्रोटीन तो हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमें मिल गया राइस, व्हीट, मेज से, प्रोटीन्स हमें मिल गए ग्राम, सोयाबीन, पीजन पी एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों से। अब बात आती है फैट। फैट भी तो न्यूट्रिशन होता है ना। फैट हमें कहाँ से मिलता है, फैट हमें मिलता है ऑयल्स से। ओके, ऑयल्स लाइक घी, मस्टर्ड,
olive oil, etc. Next, vitamin and minerals. Vitamins and minerals. ये हमें कहाँ से मिलता है? We get vitamins and minerals from fruits and vegetables. फ्रूट्स खाते हैं ना हम सभी, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हम सभी खाते हैं, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हमें मिलते हैं क्या? अलग अलग तरीके के क्या? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो इसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलेगा? राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलेंगे? ग्राम, सोयाबीन, पिजन पी एक्सेट्रा। फैट हमें कहाँ से मिलेगा? ऑयल्स लाइक घी, मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। अलग अलग टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अलग अलग टाइप के वाइटामिन्स एंड अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। तो हमें अपने खाने में इन चीज़ों को इंक्लूड करना है। ओके, तो अब बात करते हैं हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप। कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है हमने वो पढ़ना है। नाउ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कितने टाइप का न्यूट्रिशन होता है बताइए? ये आप अपने लास्ट क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है टू टाइप का, और ये डिपेंड करता है फूड हैबिट पे, ऑर्गेनिज्म की फूड हैबिट पे ये डिपेंड करता है। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, ऑटो मीन्स खुद से, स्वयं। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition, and second one is heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. So let's talk about ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपने लिए, अपने सर्वाइवल के लिए खुद न्यूट्रिशन करता है या खुद खाना बनाता है। ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो आपको सुनते ही एग्जाम्पल याद आ गया होगा। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड are known as autotrophs, and this process is called autotrophic nutrition। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म which make their own food। which make their own food is known as autotrophs, and this process is known as autotrophic nutrition। okay, तो autotrophic nutrition का example बताइए। yes, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis। so autotrophic nutrition के example of autotrophs, green plants can make their own food, and green plants make their own food by the process of photosynthesis। yes, photosynthesis। next one is heterotrophic nutrition। heterotrophic nutrition
हेट्रो मीन्स डिफरेंट और अदर, ओके, जो कि किसी और पे डिपेंड रहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी और पे वो डिपेंड नहीं रहते हैं। जबकि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिज्म आएंगे जो कि अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, ओके। ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, okay, or heterotrophs, and this process is known as heterotrophic nutrition। तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और उनकी इस प्रोसेस को बोल देंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर्स, ओके। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए? ह्यूमन बींग्स या अदर एनिमल्स इसके एग्जाम्पल होते हैं जो कि खुद से अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, ओके। तो ये कितने टाइप के होते हैं? ये होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 मेन पार्ट होते हैं या 3 मेन टाइप्स होते हैं, ओके। फर्स्ट वन इज parasitic nutrition. Parasitic. Second one is saprophytic, and third one is holozoic. Holozoic. So let's recall. हमने पढ़ा न्यूट्रिशन, intake of food in the form of carbohydrate, proteins, lipid, vitamin and minerals। वो खाना जो कि हम किसके फॉर्म में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, विटामिन के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, उसे हम क्या बोल देते हैं? न्यूट्रिशन, ओके। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? हमें पता होना चाहिए ना। हमने कह तो दिया कि हाँ न्यूट्रिशन ये होता है, लेकिन कौन से खाने से क्या मिलेगा हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं कहाँ से? राइस, व्हीट, मेज एक्सेट्रा। जब आप इस टाइप का खाना खाएंगे तो आपको यहाँ से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सेकेंड, प्रोटीन्स आपको कहाँ से मिलेगा? पल्सेस लाइक ग्राम, सोयाबीन, पिजन पी एक्सेट्रा। नेक्स्ट, फैट हमें मिलेगा ऑयल से, ऑयल, घी, मस्टर्ड, ऑलिव ऑयल एक्सेट्रा। विटामिन्स एंड मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। अलग अलग टाइप के फ्रूट्स खाइए, उसमें अलग अलग टाइप के विटामिन्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के मिनरल्स मिलेंगे। ऐसे ही वेजिटेबल्स खाइए, अलग अलग टाइप के मिनरल्स आपको मिलेंगे। फिर बात आती है, हमने न्यूट्रिशन तो बोल दिया, तो अब क्या न्यूट्रिशन के भी टाइप होते होंगे? क्या ऐसा होता होगा कि हम अलग अलग तरीके से न्यूट्रिशन लेते होंगे, या अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन करते होंगे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग होता होगा? तो यस, mode of nutrition, there are 2 modes of nutrition. First one is autotrophic nutrition. Auto means self, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, which make their own food, उन्हें हम क्या बोलते हैं? autotrophic nutrition। and by the process of photosynthesis, which make their own food by the process of photosynthesis, ये कौन होते हैं? हमारे ग्रीन प्लांट्स, ओके। और कौन सी प्रोसेस से बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? केमिकल एनर्जी में। यस, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इसको हम डिटेल में अभी बाद में पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो कि अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक heterotrophs, and this type of nutrition is known as heterotrophic nutrition, okay। example animals, human beings इसके एग्जाम्पल होते हैं। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन या पैरासिटिक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।